बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च का सालन। जी हाँ, बिल्कुल हरी मिर्च का सालन। आज की इस वीडियो में हम लोग हरी मिर्च का सालन बनाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मैं ऑयल डालूंगी। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, जो कि मैंने हाफ़ टी टेबलस्पून लिया हुआ था। तो अब हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया हुआ है। ये देखें, ज़ीरा को सिर्फ हमने 1 मिनट तक पकाना है ताकि हल्का सा सोते हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली। और नाज़रीन ये देखें, ग्रीन चिली को मैंने किस तरीके से काट कर रखा हुआ है। मैंने इसको इस तरीके से काट लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह 4 पीसेस कर लिए मैंने ग्रीन चिली को 4 पीसेस में काट कर रख लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह आप सारी काट लीजिए। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से पसंद करते हैं। अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप नहीं काटें। यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आने लग गई है ज़ीरे की। और अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हिला लेंगे। फ्लेम बहुत लाइट रखना, ठीक है, हल्का सा फ्लेम रखा हुआ है मैंने। और इसको हम ऐसे हिला लेंगे ताकि थोड़ी सी भुन जाएंगे भी। इनको पकने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मसाले जो कि मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। 1 टीस्पून नमक रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रखी हुई है लाल मिर्च। हल्दी हाफ टी स्पून। और 1 ही टीस्पून मैंने रखा हुआ है यहाँ पर धनिया पाउडर। और 1 चुटकी यहाँ पर मैंने कलौंजी रखी हुई है। अब मैं कलौंजी और ये सारे मसाले इसमें डालने लगी हूँ। अच्छे से हिला लेंगे ताकि मसाले पक जाएं। अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस, जो कि मैंने स्क्वीज़ करके रख लिया हुआ था, ठीक है। इसे मिक्स कर देंगे। ये डालने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर रखा है दही, 1 प्याली भर कर देंगे, ठीक है। अब मैं दही डालूँगी ग्रेवी के लिए। अब इसे अच्छे से हिला देंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारा सालन जो है वो पक चुका हुआ है। अब हम लोग जो है इसे डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यकीन जानिए, ये बहुत अमेजिंग बनता है और जल्दी बन जाता है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी एमरजेंसी के वक्त। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और मज़े की चीज़ है जो आप बना के सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की ये छोटी सी और क्विक रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी जो है वो लुक आई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।